सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने महिलाओं में सुंदरता के मानक इसके दूसरे पार्ट पर मैं चर्चा करूंगा। पहला पार्ट हमारा लाइव क्लास के रूप में था जो तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो पाया। उसी को पूरा करने की दिशा में मैं ये दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं। पहले पार्ट में हमने कई बातें की थी। हमने सुंदरता की परिभाषा को बांधने का प्रयास किया था, जिसमें हमने कहा था कि विभिन्न देशों में सुंदरता के अलग अलग मानक हैं। पर्ल एस बक के एग्जाम्पल के रूप में हमने इसे देखा और इसी दिशा में हमने मिस यूनिवर्स को इसको जोड़ा। मिस यूनिवर्स अभी मई 2021 में नई बनी है, 2020 के रूप में। उसको हमने भारत के संदर्भ में जोड़ा और अब तक जो भी मिस यूनिवर्स भारत में बन चुकी है उसको हमने जाना। इसके अलावा जापान में सुंदरता के मानक को हमने तय किया और इसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाते हुए हमने ये कहा कि दक्षिण अफ्रीका में जो मोटी महिला होती है वो सुंदर मानी जाती है। अब इसी दिशा को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हेडिंग डाल दीजिए, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। इसमें जो मोटी महिला होती है ये सुंदरता का प्रतीक होती है। अब आप देख लीजिए, भारत से जब आप कंपेयर करते हो तो भारत में स्लिम ट्रिम का फैशन है, यही चल रहा है, आप जानते हो। और एक बात और बता दूं, यहां पर यह कहा जाता है कि मोटी महिला को अच्छा ससुराल मिलना तय होता है। और जब हम इसके बारे में अंदरूनी जानकारी और प्राप्त करते हैं तो हमें पता लगता है कि दक्षिण अफ्रीका के घरों में प्रारंभ से ही लड़कियों को दूध, दही, मक्खन, इस प्रकार की जो मोटे होने के लिए जो जिम्मेदार वस्तुएं होती है वो जबरदस्ती खिलाई जाती है। इस प्रकार का सिस्टम वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मोटी महिला को अच्छा ससुराल मिलना तय होता है, ये फिक्स होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम एक नाम से जानते हैं, गवाज। ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे गवाज कहा जाता है। ये जो परंपरा होती है, ये जो सिस्टम होता है, इसे हम गवाज के नाम से जानते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संबंध में हमने बात की। अब मैं भारत के संबंध में बात करना चाहूंगा। और भारत के संबंध में यदि मैं कहूं तो भारत में तरह तरह के मानक है। जैसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को देखेंगे तो वहां पर नेपाली और चीनी टाइप की जो महिलाएं होती है वो सुंदर मानी जाती है। दक्षिण में ब्लैक ब्यूटी होती है, ये आप जानते हो। लेकिन भारत में यदि हम ये कहें कि एक वर्ड में सुंदरता को हम कैसे माने, तो भारत में जो सुंदरता का जो मानक होता है, आप कह सकते हो ब्यूटी विद ब्रेन। ब्यूटी विद ब्रेन, सुंदरता होनी चाहिए समझदारी के साथ। जिसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो सीता, रामायण में जो सीता थी वो इसका सबसे अचूक एग्जाम्पल है। सीता के बारे में यदि मैं कहूं तो ये सांवली थी, सांवली थी लेकिन समझदार थी। सांवली लेकिन समझदार थी। और तो और वर्तमान में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे एक तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था मिस यूनिवर्स, और इसके अलावा आप मिस वर्ल्ड सुनते होंगे, मिस अर्थ भी आप सुनते होंगे।
उस संबंध में भी ब्यूटी विद ब्रेन को अपनाया जाता है। जैसे मिस यूनिवर्स के संबंध में यदि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो वहां पर एक बात आपको देखने को मिली होगी कि अभी हाल ही में जो मिस यूनिवर्स बनी है उससे अंतिम सवाल ये पूछा गया था कि यदि कोरोना फैल रहा है और आपको उसकी जिम्मेदारी है तो आप क्या करती। तो उन्होंने कहा कि मैं स्थिति को और गंभीर बनाने से पहले ही लॉकडाउन लगा देती। इस प्रकार का जवाब उन्होंने दिया था और मिस यूनिवर्स 2020 के लिए वो चुनी गई। तो ब्यूटी विद ब्रेन इस बात को प्रूव करता है। तो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है वो भी इसी के तहत आते हैं। और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यदि मैं दो और नए शामिल करूं तो एक है आपका मिस वर्ल्ड और एक है मिस अर्थ। मिस वर्ल्ड और मिस वर्थ, इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं मिस वर्ल्ड और मिस अर्थ पर चर्चा करूंगा। एक साइड में लिख दीजिए मिस वर्ल्ड और एक साइड में लिखिए मिस अर्थ। मिस वर्ल्ड मिस अर्थ, हम वही बातें करेंगे जो हमने मिस यूनिवर्स में की थी। यदि इसके प्रारंभ की मैं बात करूं तो 1951 में इस कॉन्टेस्ट का प्रारंभ हुआ था और 2001 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो वो ज्यादा पुराना नहीं है। इसका जो हेड ऑफिस है ये है लंदन और इसका हेड ऑफिस है मनीला। आप जानते हो ये फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। के बारे में एक बात को मैं जरूर बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे जानते भी होंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस भी है। ये काफी बार आता है, इस कारण से मैंने इस टॉपिक से हटकर आपको ये बात बतानी चाहिए। अब मैं बात करूंगा पहली, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन थी और फर्स्ट मिस अर्थ कौन थी। कीकी हैकेनसन। कीकी हैकेनसन ये स्वीडन की थी। ये सबसे पहली मिस वर्ल्ड थी, सबसे पहली कीकी हैकेनसन ये स्वीडन की थी। और जो कैथरीना स्वेंसन है ये मिस अर्थ थी। ये डेनमार्क की थी, डेनमार्क की। अब मैं बात करना चाहूंगा लेटेस्ट में। यदि मैं लेटेस्ट की बात करूं तो मिस वर्ल्ड 2020 अभी तक नहीं बनी है। अभी जो है मिस वर्ल्ड 2019 है। ये है टोनी एन सिंह। टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड 2019 है और ये जमैका की है। जमैका की है। लेकिन मिस अर्थ 2020 चुनी जा चुकी है और ये जो मिस अर्थ 2020 है ये है लिंडसे कोफे। लिंडसे कोफे ये मिस अर्थ 2020 की है और ये अमेरिका की है।
मिस अर्थ 2020। अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यदि यहां परिवर्तन होता है तो केवल आपने ये शब्द ही बदलना है, और यदि यहां परिवर्तन होता है तो भी आपने केवल यहां एक शब्द ही बदलना है, और ये तो सेम ही रहेगा, स्टैटिक है ये तो सारा। अब मैं बात करना चाहूंगा भारत के संबंध में, भारत के संदर्भ में। बात करना चाहूंगा अब मैं भारत के संबंध में मिस वर्ल्ड और मिस अर्थ को जोड़ूंगा कि भारत में कौन कौन मिस वर्ल्ड बनी है और कौन कौन मिस अर्थ बनी है। तो इस साइड में यदि हम नाम दें तो 1966 में रीता फारिया, रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या रॉय, 1997 में डायना हेडन, नाम पे मत जाना ये भारतीय है, 1998 में युक्ता मुखी, सॉरी ये 1998 नहीं है, ये 1999 है ये युक्ता मुखी, और 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और 2017 में मानुषी छिल्लर। ये इस तरीके से मिस वर्ल्ड रही है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, रेड अप, रेड अप के नाम से याद रख सकते हो। रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर को थोड़ा सा ध्यान रख लो, ये वैसे भी लेटेस्ट है 2017। और मिस अर्थ जो बनी है 2020 में, ये तो मैंने आपको बता दिया, लिंडसे कॉफे यूएसए की है। लेकिन भारत में मिस अर्थ केवल एक ही बनी है, और ये बनी है 2010 में निकोल फारिया, ये इंडिया की है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं मिस वर्ल्ड और मिस अर्थ को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो है, आप इसकी जो तस्वीर देख रहे हो, ये है निकोल फारिया। ये निकोल फारिया है, भारत की या भारत की तरफ से एकमात्र मिस अर्थ। अभी बात हमने इसकी की थी, 2010 में बनी थी, भली भांति आप जानते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा आपको मैं, यह है आपके सामने, यह है भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड। अभी मैंने इनके बारे में नाम दी थी, बस तस्वीरें आपको दिखानी थी। ये जो है 66 रीता फारिया है, ये ऐश्वर्या रॉय है, ये भली भांति जानते हो आप। ये डायना हेडन है, युक्ता मुखी है, और ये प्रियंका चोपड़ा है, और ये 2017 में बनी मानुषी छिल्लर है। तो ये हमारे भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड रही है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों, आज हमने सुंदरता के पैमाने को विभिन्न देशों में देखते हुए मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस अर्थ को विस्तार से जानने का प्रयास किया। इसके अलावा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको आपने बहुत ही ज्यादा गंभीरता से ध्यान में रखना है, वो है भारत के संदर्भ में। चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, चाहे मिस यूनिवर्स हो, चाहे मिस अर्थ हो, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जो लेटेस्ट बने हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, उन पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ज्यादा फोकस भारत के संदर्भ में करना है, भारत से जोड़कर देखना है उसको। और आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा लेक्चर यदि आपको ये पसंद आया है तो कम से कम आपसे इतनी उम्मीद मैं जरूर करता हूं कि एक तो आप इसे लाइक करें और एक आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्टूडेंट को बताएं ताकि वो भी इस जानकारी को बखूबी जान सकें और बेमतलब के उलझावों से दूर रहे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।